तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लुओ ज़ाई होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि हम यहाँ से टैलेंटेड पर्सनों को लेने के लिए आए हैं, कचरों को नहीं। जो सुनकर सिटी लॉर्ड अपने मन में सोचते हैं कि सच में ये बंदा काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। जिसके बाद अब हम लुओ ज़ाई को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं फायर सेक्ट में लिन गिन फैंग को लेकर जा सकूँ, क्योंकि उसके बाद वो मुझे अपनी फैमिली रिसोर्सेज देगा, जिससे कि मैं अपनी पावर को और भी अच्छे से बढ़ा पाऊँगा। और अब लुओ ज़ाई की तरह सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिन गिन फैंग पर आ जाता है, जो कि अरीना के अंदर आ चुका होता है। वो अरीना के अंदर आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब यहाँ पर जो भी मुझे चैलेंज करना चाहता है वो यहाँ पर आ सकता है। और लिन गिन फैंग की तरह बोलते हम देखते हैं कि एक बंदा सामने आ जाता है और वो आते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। लेकिन तभी जो उसकी माँ होती है वो उसके पास में आ जाती है और वो उसके पास में आते हुए उससे बोलती है कि लुओ, तुम उसे फाइट करने के लिए मत जाओ, हो सकता है कि वो तुम्हें मार दे। जो सुनकर जो लुओ होता है वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर, मुझे इन लोगों से अपने फादर का बदला लेना है, क्योंकि इन लोगों ने मेरे फादर को मार दिया था। उस टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और मैं अपने फादर को इन लोगों के हाथों से नहीं बचा पाया था। लेकिन उसके बाद मैंने दिन रात ट्रेनिंग करना शुरू किया ताकि मैं अपने फादर की मौत का बदला इन लोगों से ले सकूं। और आज मेरे पास मौका है कि मैं इन लोगों से अपने फादर की मौत का बदला ले सकता हूं। तो इसीलिए मॉम, आप मुझे मत रोकिए। जो सुनकर अब जो उसकी मॉम होती है वो भी उसे नहीं रोक पाती। जिसके बाद हम लोगों को देखते हैं, जो कि अरीना के अंदर आ जाता है। और वो अरीना के अंदर आने के बाद लिन गिन फैंग की तरफ गुस्से में देखते हुए उससे बोलता है कि लिन गिन फैंग, आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। जो सुनकर जो लिन गिन फैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम तो केवल बॉडी ट्रेनिंग के 3rd लेवल पर हो। तुमने कहा कि तुम अपनी पूरी लाइफ ट्रेनिंग करते रहे, लेकिन उसके बाद भी तुम केवल 3rd लेवल पर पहुंच पाए हो। तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें मारकर अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। और लिन गिन फैंग की इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि जो लुओ होता है वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, तो फाइट स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलकर वो लिन गिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर जो लिन गिन फैंग होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो भी अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब लिन गिन फैंग की स्पीड को देखकर वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जो लिन गिन फैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर डाल देता है। जिस कारण हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो अब कुछ भी नहीं कर पाता और जो लिन गिन फैंग होता है वो लात मारकर उसे अरीना से बाहर फेंक देता है। और अपने बेटे को इस तरह से मरता हुआ देखकर वो जो औरत होती है वो जोर जोर से रोने लगती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन गिन फैंग से बोलती है कि बास्टर्ड, तुमने मेरी पूरी फैमिली को मुझसे छीन लिया, मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर जो लिन गिन फैंग होता है वो उस वुमेन को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा शोर मचा रही हो, लगता है कि पहले मुझे तुम्हें ही मारना होगा। और इतना बोलकर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो वहाँ पर आकर लिन गिन फैंग के अटैक को रोक लेता है। और वो लिन गिन फैंग के अटैक को रोकते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम एक वुमेन के ऊपर अटैक कर रहे हो। जो सुनकर जो लिन गिन फैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि कमजोर लोगों को छीनने का कोई भी हक नहीं है, ये बस धरती के ऊपर बोझी होते हैं, इन्हें मारकर मैं धरती के ऊपर से बोझ ही कम कर रहा हूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लिन गिन फैंग होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इसे बचा सकते हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा गलत हो। और इतना बोलकर जो लिन गिन फैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उस वुमेन की तरफ शूट कर देता है। जो देखकर जो कि नान होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि रुक जाओ, लेकिन अब हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है और वो स्वॉर्ड जाकर उस वुमेन को लगती है, जिस कारण वो वहीं पर ही मर जाती है। जो देखकर अब कि नान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि तुम तो सच में एक जानवर हो, अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। जो सुनकर वहाँ पर जो लोग खड़े हुए होते हैं वे भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि गिन्नान, इसे मार दो, इसे मार दो। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो लिन गिन फैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि इसके जैसा ट्रैश मुझे यहाँ पर मार पाएगा, तुम लोग बस सपने देखो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि बकवास करना बंद करो। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो अपने अटैक को उसकी तरफ शूट कर देता है। हम देखते हैं कि जो किन्नान की स्वॉर्ड होती है वो उसकी तरफ जाने लगती है, जिससे कि वो बचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिन गिन फैंग होता है वो उससे सही से नहीं बच पाता और उसके गाल भी कट जाता है। जो देखकर हम वहाँ पर जो डिसाइबल खड़े होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं और वे खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किन्नान बहुत बढ़िया, मार दो इसे, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो देखकर अब जो लिन गिन फैंग होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान बहुत बढ़िया, अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, अब तुम यहाँ पर चिंता नहीं बचोगे। और इतना बोलकर जो लिन गिन फैंग होता है वो अपने लिन फैमिली की सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने लगता है। जो देखकर अब जो लिन फैमिली का हेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, लिन गिन फैंग अब हमारी सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा है, क्योंकि मैंने उसे इसे अच्छे से प्रैक्टिस कराया था और अब वो इसके सेकंड मूव को भी सीख चुका है। और अब उसके इतना बोलते हैं हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि लिन फैमिली की ये सीक्रेट टेक्निक काफ़ी पावरफुल है, अगर किन्नान इससे मर भी नहीं पाया तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड तो हो जाएगा। जिसके बाद हम हान को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है किन्नान, ये अटैक काफ़ी पावरफुल है तो बचो इससे। जो सुनकर किन्नान हान से बोलता है कि बचना मेरा स्टाइल नहीं है।
और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो सीधे लिंकन फैंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर अब जो लोटाई होता है वो भी काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं है, सही नहीं हुआ, अब किन्नान इससे नहीं बच पाएगा। और लोटाई की तरह बोलते हैं हम किन्नान को देखते हैं जो कि हवा में जंप लगा देता है और वो हवा में जंप लगाने के बाद एक स्लैश अटैक को करता है और हम देखते हैं कि किन्नान और लिंकन फैंग के दोनों के अटैक एक साथ टकराते हैं, जिसका वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट भी होता है, जिसके इम्पैक्ट से जो लिंकन फैंग होता है वो काफ़ी पीछे हट जाता है। और अब जो हान होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मानना पड़ेगा जो किन्नान है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हान कितना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि दोबारा से लिंकन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और किन्नान के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो लिंकन फैंग की स्वॉर्ड होती है वो वहीं पर ही टूट जाती है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। और अब उस ब्लास्ट के हटने के बाद हम देखते हैं कि जो लोजाई होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और उसने आकर किन्नान के उस अटैक को रोककर जो लिंकन फैंग होता है उसकी जान को बचा लिया होता है। जिसके बाद अब जो लोजाई होता है वो अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा ये किन्नान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर कोई इतना पावरफुल बंदा भी होगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि हान आखिर क्यों इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ कर रही थी। और लोजाई की तरह बोलते के साथ ही वह हान को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए लोजाई से बोलती है कि लोजाई आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाइट के बीच में इंटरफेयर करने की, क्या तुम रोल को भूल चुके हो। लेकिन जो लोजाई होता है वो हान की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो लिंकन फैंग को एक पिल देते हुए उसे बोलता है कि इस पिल को जल्दी से खाओ और खाकर इसे ख़त्म करो। और उस पिल को लेकर हम देखते हैं कि जो लिंकन फैंग होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन उसके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो उस पिल को खा लेता है। जिसके बाद अब जो लोजाई होता है वो हान के पास में आ जाता है और वो हान के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि लिंकन फैंग एक टैलेंटेड पर्सन है और मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर मारा जाए, क्योंकि ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो इसीलिए मैंने जाकर इसे रोक दिया। जो सुनकर जो हान होती है वो अब कुछ भी नहीं कर पाती है और वो लोजाई से बोलती है कि सच में तुम नहीं सुधरोगे, तुम बहुत बेकार पर्सन हो। और हान के इतना बोलते के साथ ही हम लिंकन फैंग को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकलने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब किन्नान तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। जो देखकर अब जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो ब्लड पिल है और वो अपने मन में सोचता है कि इसने ब्लड पिल को खा लिया है, जिस कारण अब थोड़े टाइम के लिए इसकी पावर एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए मुझे लगता है कि अब ये फाइट थोड़ी मुश्किल होने वाली है। और किन्नान की तरह बोलते हुए हम हान को देखते हैं जो कि गुस्से में लोजाई की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि लोजाई तुमने लिंकन फैंग के साथ में क्या किया है, क्योंकि उसकी बॉडी एकदम से रिफाइन होना शुरू हो गई है और उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जो सुनकर जो लोजाई होता है वो हान से बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, हो सकता है कि जो लोजाई है वो ब्रेक थ्रू के काफ़ी ज़्यादा करीब होगा और अब वो ब्रेक थ्रू कर रहा है। और लोजाई की इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से लिंकन फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने अटैक को करते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो देखकर अब जो किन्नान होता है वो भी लोजाई की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लोजाई अच्छा तो ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे जीत सकते हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा गलत हो। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपनी एनर्जी का यूज कर हवा में फ्लाई करने लगता है। जो देखकर जो लिंकन फैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि तुम हवा में फ्लाई कैसे कर सकते हो। और लिंकन फैंग की तरह बोलते हुए हमारा जो व्यू होता है वो लोजाई के ऊपर आ जाता है, जो कि किन्नान को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये हवा में फ्लाई कैसे कर सकता है, क्योंकि हवा में फ्लाई ताउरी आलम पर पहुंचने के बाद ही कर पाते हैं। और लोजाई की तरह सोचते हुए हम हान को देखते हैं जो कि किन्नान को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कुछ होते हुए बोलती है कि मानना पड़ेगा किन्नान काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है। जिसके बाद अब हम लिंक को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी होती है और वो शौक होते हुए बोलती है किन्नान तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर आखिर इसके बारे में इस तरह की बातें क्यों उड़ाई जाती है कि ये एक नंबर का ट्रैश है। और लिंक इतना बोलते हुए हमारा जो व्यू होता है वो लिंकन फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने अटैक को बनाकर रेडी होता है और वो किन्नान से चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम हवा में फ्लाई कर सकते हो तो तुम मुझसे बच जाओगे। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो अपने एक अटैक को बनाने लगता है और वो अपने अटैक को बनाते हुए लिंकन फैंग से बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे बच रहा हूँ, मैं तो हवा में इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें और भी आसानी से ख़त्म कर सकूँ। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।